हेलो एवरीबॉडी। हम आपका चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने देखा था प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं क्योंकि वो कौन सी प्रोसेस करते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर पाते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। अब हमारा है थर्ड टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। और अलग मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं प्लांट्स में। पहला तो होता है वो अपना खाना फोटोसिंथेसिस से बना लेते हैं, लेकिन अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। क्या होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ठीक है, और क्लोरोफिल नहीं होता तो वो सनलाइट को कैप्चर नहीं कर पाते और अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाते, खुद नहीं बना पाते। तो फिर उन्हें खाना कैसे मिलता है। तो ऐसे प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं तो वो हमारी तरह ह्यूमंस और एनिमल्स की तरह काय पे डिपेंड होते हैं, दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। वो खाना नहीं बना पाते तो उन्हें दूसरे प्लांट से खाना मिलता है। एक तरीके से वो कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अपनाते हैं, दूसरे प्लांट्स पर निर्भर होते हैं। यू सी अ येलो very branches structure twinkling around the stem and branches of a tree. This is a plant called cascade amarbeil. It does not have chlorophyll. It takes ready-made fruit from the plant on which it's climbing. तो इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन से प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाते और दूसरे प्लांट से खाना लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कैस्केटा, ठीक है। इसको हम और क्या बोलते हैं हिंदी में, अमरबेल भी बोलते हैं। ये क्या करती है, ये खुद अपना खाना नहीं बना पाती, इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, तो ये दूसरे प्लांट्स पर चढ़ जाती है, ठीक है, दूसरे प्लांट्स पर क्लाइंब कर लेती है और दूसरे प्लांट जो खाना बनाता है वो खाना ये ले लेती है। तो ये एक तरीके से क्या करती है, रेडीमेड फूड ले लेती है, किसका, जिस प्लांट पर वो चढ़ रही है, क्योंकि ये खुद खाना तो बना नहीं सकती। जिस प्लांट पर ये चढ़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, होस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये सारे न्यूट्रिशन उस प्लांट के ले लेती है, तो इस बेल को हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट, ठीक है। तो जो भी प्लांट्स दूसरे प्लांट्स पर चढ़कर उनका खाना ले लेते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट, और जिस प्लांट पर चढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट। तो ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जाम्पल कैस्केटा, जो कि क्या करता है, जिसको हम अमरबेल भी बोलते हैं, जो दूसरे प्लांट पर चढ़ जाता है और उसके सारे न्यूट्रिशन ले लेता है, जो वो खाना बनाता है वो वाला प्लांट वो उससे ले लेता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, आप लोगों ने सुना होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़े खाते हैं, है ना। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, इंसेक्ट्स को ले लेते हैं अपने अंदर और फिर उनको खाते हैं, उनको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन कलर के तो होते हैं, और भी दूसरे कलर के भी हो सकते हैं। इनमें क्लोरोफिल तो होता है, थोड़ा बहुत खाना ही खुद अपना बनाते हैं, लेकिन इनको उनका पूरा न्यूट्रिशन उससे नहीं मिलता है, इसीलिए इनको दूसरा कुछ खाना पड़ता है। इसलिए इन्हें छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी खाना पड़ता है अपना पूरा न्यूट्रिशन लेने के लिए। जैसे अगर आप यहाँ पर डायग्राम पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक पिक्चर प्लांट दिखेगा, ठीक है। ये पिक्चर प्लांट क्या करता है, ये जग जैसा दिखता है, एक जग जैसा दिखता है, और इसमें क्या होता है, एक ढक्कन होता है ऊपर, ठीक है। कोई भी इंसेक्ट जब आता है इसके ऊपर बैठता है और तो इसको ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है और फिर वो ढक्कन बंद कर लेता है, और फिर इसके अंदर बहुत से हैरी स्ट्रक्चर होते हैं, बाल बाल जैसा होता है, और इसकी वजह से कीड़ा उसमें फंस जाता है, इंसेक्ट्स उसमें फंस जाते हैं और फिर वो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, वो उसको पचा लेता है और इस तरीके से उसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो वो दूसरे इंसेक्ट्स को क्यों खाते हैं ये वाले प्लांट्स, क्योंकि जो भी न्यूट्रिशन है इनको पूरा नहीं मिल पाता है, सॉइल से पूरा न्यूट्रिशन ये नहीं बना पाते हैं अपने अंदर, इसीलिए ये ठीक से ग्रो नहीं हो पाते और इन्हें ग्रो करने के लिए दूसरे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जो कि इन्हें इंसेक्ट्स वगैरह को खाने से मिल जाते हैं। तो भूजू यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहा है, भूजू इज कन्फ्यूज इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट्स। कि अगर पिक्चर प्लांट ग्रीन कलर का होता है और वो खुद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है, अपना खाना खुद बना सकता है, तो क्यों वो इंसेक्ट्स को खाता है। तो इसका यही आंसर है कि वो खुद खाना तो बना लेता है लेकिन उसको पूरा न्यूट्रिशन उससे नहीं मिलता, और पूरा न्यूट्रिशन उसको, सारे बाकी न्यूट्रिशन लेने के लिए उसको इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है। तो अभी तक हमने अदर मोड में क्या पढ़ा कि एक होता है कैस्केटा, जो कि एक प्लांट होता है जो दूसरे प्लांट पर चढ़ के अपना खाना ले लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमने क्या देखा है, एक प्लांट होता है जो कि इंसेक्ट्स को खाता है, एनिमल्स को खाता है, और ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं।
अब दूसरे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, वो कौन सा होता है? सेप्टोट्रॉफ्स। ठीक है, अब ये सेप्टोट्रॉफ्स कौन होते हैं? तो आपने मशरूम्स के बारे में सुना होगा, ठीक है, मार्केट्स में भी मिलते हैं, साथ में छोटे छोटे लकड़ी पर भी ये उग जाते हैं, कहीं पर भी ये उग जाते हैं, जंगलों में भी कहीं पर कोने वोने में उग जाते हैं ये। तो इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है, इन्हें खाना कैसे मिलता है, तो वो हम एक बार देखते हैं। तो भूजू जो है वो भी यही जानना चाहता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपना खाना लेते कैसे, अपना खाना बनाते कैसे, क्योंकि ये एनिमल्स की तरह तो है नहीं कि इनका मुंह है तो ये खाना खा लेते होंगे, और ये ग्रीन कलर के भी नहीं है, ठीक है, कि इनमें क्लोरोफिल भी नहीं है, तो ये फोटोसिंथेसिस से भी अपना खाना नहीं बना पाते, तो फिर ये खाना इनको मिलता कैसे है। तो यहाँ पर आपको सेकेंड एक्टिविटी दी है, इसमें यही ब्रेड के बारे में दिखाया है। या आपने भी नोटिस किया होगा कि कभी कभी ब्रेड जो होती है अगर वो बहुत दिन तक रखी रह जाती है, थोड़ी पुरानी हो जाती है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर के होने, जब फंगस जैसे आने लग जाता है इस पर। तो इस पर जो ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस आ जाते हैं ब्रेड पर, उसको हम क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं। ठीक है, फंगस लग जाती है, हम नॉर्मली बोलते हैं ना, रोटी पर भी हो जाता है कभी कभी, फंगस लग जाती है। तो ये एक अलग प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपना खाना कैसे लेते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं? जो डेड एंड डिकेइंग हो जाता है, जो चीज़ें सड़ जाती है, जो चीज़ें ख़राब हो जाती है, उस पर ये उग जाते हैं और अपना न्यूट्रिशन वो ख़राब चीज़ों से लेते हैं, ख़राब चीज़ों से फिर वो अपना खाना ले लेते हैं। तो ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ख़राब चीज़ों पर उगकर अपना न्यूट्रिशन उनसे लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉफ्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो मशरूम होता है ये कौन सा न्यूट्रिशन फॉलो करता है? सेप्टोट्रॉफ करता है। जो फंगी होती है, जो फंगस लग जाती है चीज़ों पर, वो भी कौन सा होता है? सेप्टोट्रॉफ न्यूट्रिशन होता है। क्यों होता है मशरूम सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? क्योंकि मशरूम जो होता है वो काय पे उगता है? जो डिकेइंग मटेरियल होते हैं, ठीक है, जो ख़राब चीज़ें हो जाती है, लकड़ी जो सड़ जाती है उस पर ये उग जाता है। ठीक है, तो जो बेकार बेकार चीज़ें होती है, सड़ी सड़ी चीज़ें होती है, उस पर ये उगता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, क्योंकि ये डेड एंड डिकेइंग चीज़ों पर उगते हैं। फंगस भी इसका एक एग्जाम्पल है कि फंगस काय पर लग जाती है? जब रोटी जब सड़ जाती है, जब ब्रेड सड़ जाती है, तब उस पर फंगस लगती है। तो फंगस भी काय का एग्जाम्पल है, सेप्टोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है। ये इस न्यूट्रिशन में क्या करते हैं कि जो चीज़ें सड़ जाती है उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो फंगी और काय में लग जाती है, जैसे पिकल्स अचार में कभी कभी लग जाती है, लेदर के जो क्लोथ्स होते हैं उस पर लग जाती है, और बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं उस पर फंगस आराम से लग जाती है अगर हम उसे किसी भी हॉट और ह्यूमिड वेदर में छोड़ दें लंबे समय के लिए, तो उसमें क्या हो जाती है? फंगस लग जाती है। रेनी सीजन्स में फंगस बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है, रेनी सीजन्स में ब्रेड वगैरह जो होती है बहुत ज़्यादा स्पॉइल होती है, रोटियों पर भी फंगस लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि जब बारिश होती है तब कैसा होता है? क्लाइमेट बहुत ह्यूमिड होता है, ठीक है, बहुत उमस वाला होता है, और उमस वाले में फंगस बहुत जल्दी लगती है चीज़ों पे। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, दे जर्मिनेट एंड ग्रो। फंगस अब लगती कैसे है फंगस, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो फंगस के जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में हर वक्त प्रेजेंट होती है, ठीक है, और जब उसे कोई सी वेट एंड वार्म थिंग मिलती है जहाँ पर लंबे समय तक वहीं पड़ी है, वहाँ पर वो बैठ सकती है, वहाँ पर बैठ जाती है और वो जर्मिनेट होने लगती है, ग्रो करने लग जाती है, और फिर जब लंबे समय तक हम उसको नहीं देखते तो उस पर पूरी तरीके से फंगस पूरी फैल जाती है। तो अब हम चीज़ों में फंगस लगने से कैसे बचा सकते हैं? तो हम हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में उसको ना छोड़ें लंबे समय के लिए, है ना। अगर हमें पिकल को, अचार को बचाना है तो उसमें तेल पूरा ऊपर तक डालें ताकि फंगस लगे ही ना, तेल में नहीं आती है फंगस। साथ में हम ब्रेड और रोटियों को ज़्यादा दिनों के लिए ना रखें, अगर रखेंगे तो उसमें फंगस होगी ही सही। तो इन सब चीज़ों से हम फंगस का बढ़ना रोक सकते हैं। तो अब यहाँ पर पहेली एक क्वेश्चन कर रही है। पहेली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटिफुल शूज़ विच शी वोर ऑन स्पेशल ओकेजन्स वर स्पॉइल्ड बाय फंगी ड्यूरिंग द रेनी सीजन। शी वॉन्ट्स टू नो हाउ फंगी अपीयर सडनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो यहाँ पर पहेली क्या क्वेश्चन कर रही है कि उसके जो ब्यूटीफुल शूज़ थे वो क्या हो गए थे, उस पर फंगस लग गई थी, बहुत डिस्ट्रॉय हो गए थे, बेकार हो गए थे रेनी सीजन में। तो क्या उसमें फंगस लग गई थी?
और वो अगर कैसे बचा सकती है फंगस लगने से। तो यस, उसमें फंगस लग गई थी, इसलिए उसके ब्यूटीफुल शूज़, जूतों में भी फंगस लग जाती है, इसलिए उसके ब्यूटीफुल शूज़ ख़राब हो गए थे। और अगर हमें फंगस लगने से बचाना है तो हमने क्या देखा था, रेनी सीजन में फंगस लगती है तो हम ज़्यादा देर तक मॉइस्ट एंड वेट सिचुएशन में चीज़ों को ना रखें। कभी भी अगर जूते गीले हैं तो हमें गीले ही नहीं रख देना चाहिए, कभी भी धूप निकली है तो हमें सुखा देना चाहिए, उससे फंगस नहीं फैलती है। अब यहाँ पर भूजू एक और क्वेश्चन कर रहा है। भूजू सेज वंस हिज ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट हिज wheat field were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi causes disease also. तो एक बार भूजू ने सुना है कि उनकी जो वीट फील्ड थी, जो जहाँ पर वो गेहूँ उगाते थे, वो पूरी डिस्ट्रॉय हो गई थी फंगस की वजह से। तो वो ये जानना चाहता है कि फंगस की वजह से क्या डिसीज़ होती है। तो पहेली इसका आंसर करती है, पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक यीस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। कि बहुत सारी फंगी जैसे यीस्ट होता है, ठीक है, जो हम ब्रेड वगैरह में डालते हैं थोड़ा सा स्पंजी बनाने के लिए ब्रेड वगैरह केक को, तो यीस्ट जो होता है वो भी एक फंगस होती है, वो बहुत अच्छी होती है। साथ में मशरूम जो होता है वो भी एक फंगी होती है, मशरूम भी लोग खाते हैं, मशरूम भी अच्छा होता है, वो यूज़फुल होते हैं। लेकिन कुछ फंगी ऐसे होते हैं जिससे डिसीज़ होती है, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में भी उससे डिसीज़ हो सकती है। तो सम फंगी आर ऑल्सो यूज एज मेडिसिन। साथ में कुछ फंगी को मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो अब वो डिफ़र करता है कि कौन सी फंगी कैसी है। तो ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अच्छे भी होते हैं और बेकार भी होते हैं, जो आप आपके 8th स्टैंडर्ड में आपका 2nd चैप्टर है उसमें आप पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए आप जान लो कि फंगस जो होती है, जैसे यीस्ट एंड मशरूम होती है, वो यूज़फुल होती है। कुछ फंगी ऐसी होती है जिससे डिसीज़ होती है प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस में, और कुछ फंगी ऐसी होती है जिसको मेडिसिन की तरह भी यूज़ किया जाता है। तो इस सेशन में बेसिकली हमने क्या पढ़ा, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा कि जिस प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती तो उन्हें खाना कैसे मिलता है। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल देखा था, पैरासाइट्स होते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, वो दूसरे प्लांट्स पर चढ़कर उनका खाना ले लेते हैं, ठीक है, इनको हम पैरासाइट बोलते हैं। प्लांट जो दूसरे प्लांट पर चढ़ के अपना खाना ले लेता है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको अपना खाना कैसे मिलता है, एनिमल से मिलता है, दूसरे इंसेक्ट्स को खाकर मिलता है, जिनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। जिनको अपना खाना कैसे मिलता है, इंसेक्ट्स को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर मिलता है। थर्ड मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने क्या देखा था अभी, सेप्टोट्रॉफ्स। सेप्टोट्रॉफ्स क्या होते हैं, ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि काय से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, काय से अपना खाना लेते हैं। जो चीज़ सड़ जाती है, बेकार हो जाती है, उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। जैसे मशरूम हो गया, और जैसे अगर ब्रेड पर कुछ फंगस लग जाती है तो ये कौन सी होती है, ये जो चीज़ें ख़राब हो जाती है, सड़ जाती है, उससे अपना खाना लेते हैं। इसके बाद वाले सेशन में और भी ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना खाना नहीं बना पाते, तो उन्हें खाना कैसे मिलता है उनके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।